जी, हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। इस वक्त चूँकि इलेक्शन कैंपेन हो चुकी है, स्क्रूटनी हो रही है, कागज़ात जमा हो चुके हैं, इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। एक तरफ अब फिर इलेक्शन कमीशन का एक कल बयान आया कि मुश्किल हो रहा है अदालतों की मुदाखलत की वजह से इलेक्शन कराना। क्या इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर हो सकती है? और जमीयत उलमा इस्लाम किससे इत्तेहाद करेगी? पीपल्स पार्टी से, एएनपी से, केपीके की चूँकि सूरत हाल में ज़्यादा एक्टिव है जमीयत उलमा इस्लाम। सर सबसे पहले तो चूँकि इंतखाबात हैं, आपकी जमात किससे इत्तेहाद करेगी? मौलाना साहब कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इत्तेहाद तो दो उसमें जो है ना वो वजूहत होती है। एक पहला ये कि आपकी जो है पार्टी के नज़रियात किससे मिलते हैं, और दूसरा फिर किससे फ़ायदा क्या है दूसरी पार्टी से। अगर तो नज़रियात मिलते हो फिर फ़ायदे को जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और अगर नज़रियात ना मिलते हो फिर फ़ायदे, दोनों पार्टियां अपना फ़ायदा देखती हैं। तो अभी तक ये चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई हैं। इंशाल्लाह मीटिंग्स ताला तो सर हो रही हैं जी। मीटिंग्स हो रही हैं, मगर चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई हैं। फ़ाइनल इसलिए नहीं हुई हैं कि वो अपना पेपर्स फाइलिंग का मरहला शुरू हो गया और उसकी स्क्रूटनी वगैरह। तो फिर वक्त जो है ना आपके कैंडिडेट सामने आ जाए, फिर उसके बाद असेस करेंगे किस किस जगह पे किसका कैंडिडेट जीत सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। केपीके में इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम कितनी सीटें जीतने की पोजीशन में है? हम तकरीबन जो है ना वो 90% जीतेंगे। और सर ये जो अभी मजीद जो इलेक्शन कमीशन के बयान आ रहे हैं कि इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। वो जिस तरह से कल पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है, और वो फैसला इस तरह से कि पीटीआई की जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में, पीटीआई इलेक्शन कमीशन का मेन ऑफिस इस्लामाबाद में, केस की जो प्रोसीडिंग हुई है इस्लामाबाद में, केस का फैसला है इस्लामाबाद में, और जाके उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं सर हमने इंटर पार्टी इंतखाबात पेशावर में कराया है, इसलिए जुडिशल इलेक्शन है। अगर वो इंग्लैंड में कराते और पाकिस्तान में जो ना पार्टी रजिस्टर होती, फिर इंग्लैंड में जाके चैलेंज करते। या इसको एक और तरह से दे लीजिए, लेकिन सियासी जमात को सर उसका आजाद के, निशान आप क्या समझते हैं? वो हमारा हेडेक नहीं है, मगर जो अदालत ने जो कुछ किया है वो मेरा हेडेक है बतौर वकील के। अदालत ने जो कुछ किया है, इस तरह का आर्डर पास नहीं हुआ करता। हमको भी यहाँ पे 40 साल गुजर गए हैं, तो हम इस तरह का आर्डर जो है ना क्या कोयटा में पास हो लेकिन कल सकता था? आईजी पंजाब ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एहलकार ही नहीं है, दूसरी तरफ एक और बयान आ वो रहे हैं पंजाब सिक्योरिटी वाले से इश्यूज भी आ बोलिए, सकती हैं वो पंजाब इंतखाबात वाले से मुल्क में सर। हमारे साथ सिक्योरिटी इश्यूज जो है ना वो आप देखिए, 84 लोग हमारे शहीद हुए बाजोड़ वाले साले में, और 200 लोग जख्मी हुए थे, तो ये 300 लोग हो गए ना। सिक्योरिटी इशू इस वक्त किसको है? अब्दुल्ला पर किसका बंदा है? उस पर किस हमला हुआ ना? सरदार अकबर किसका बंदा है? उस पर हमला हुआ ना, उसके साथ 2-4 लोग मारे गए ना। तो हमारे साथ तो रोज के ये वाकयात लगे हुए हैं इसके बावजूद भी सिक्योरिटी इलेक्शन इशू। होने चाहिए सर। हम हम आखिरी बता दें कि मुख्तलिफ बयान आते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से सदारत के उम्मीदवार उनका जी आसिफ जरदारी साहब होंगे, इधर से मौलाना साहब भी सदारत के उम्मीदवार रहे हैं। देखिए, कौन मौलाना हो सकता है? मौलाना इतना कमजोर आदमी नहीं है कि सदारत के लिए अपने आप को कुर्बान करे, ना हम मौलाना को कुर्बान करते हैं।